स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिंध बोर्ड लेक्चर्स बाय संजय ओम इन फर्स्ट ईयर बायोलॉजी। आज हम स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को डिस्कस करेंगे। ये आपका चैप्टर नंबर 2 है और इससे पहले हम प्रोटीन की इंट्रोडक्शन को डिस्कस कर चुके हैं। अब हम स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करेंगे और ये एक ऐसा सवाल है जो आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है कि आपने प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स को डिफाइन करना है विद वन एग्जाम्पल, एटलीस्ट वन एग्जाम्पल। और इसी के साथ साथ जो बुक के अंदर एग्जाम्पल्स मौजूद हैं, यही एग्जाम्पल्स आपसे एनटीएस या एमकेट के एग्ज़ाम्स में भी आपसे पूछी जाती हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन एक ऐसे मैक्रोमोलिक्यूल हैं, ऐसे पॉलीमर हैं जो डिफरेंट अमीनो एसिड्स के मिलने से बनते हैं। और अगर हम प्रोटीन की स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन करें तो प्रोटीन हमारे पास 4 टाइप्स के हैं। सबसे पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है कि अमीनो एसिड की एक लीनियर स्ट्रेट अमीनो एसिड की पॉली डिफरेंट मतलब बहुत सारे अमीनो एसिड के मिलने से एक लीनियर चेन बनती है जिसके दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड बना हुआ होता है। तो लीनियर पॉलीपेप्टाइड चेन होती है अमीनो एसिड्स की, उसे हम प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। और अगर हम उसमें एग्जांपल की बात करें तो उसमें एग्जांपल आती है इंसुलिन की, क्योंकि इंसुलिन जो बेसिकली डायबिटिक पेशेंट्स को यूज़ हो रही होती है वो बेसिकली प्राइमरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का। अब अगर हम इसके डायग्राम को देखें तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल एक स्ट्रेट चेन है और इस स्ट्रेट चेन के अंदर ये बीड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये बेसिकली अमीनो एसिड्स हैं। तो ये डिफरेंट अमीनो एसिड्स आपस में मिले हुए हैं और इन्होंने बिल्कुल एक स्ट्रेट चेन बनाई हुई, लीनियर चेन बनाई हुई है। तो इन्होंने इसको प्राइमरी स्ट्रक्चर का नाम दिया है। अब अगर हम बात करें सेकेंडरी स्ट्रक्चर की, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बेसिकली प्राइमरी से ही मतलब रिजेंबल करते हैं, मतलब उन्हीं से मिलकर बने हैं। जब लीनियर पॉलीपेप्टाइड चेन जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो जब स्पायरली कॉइल्ड हो जाए, वो कॉइल हो जाए और रिजिड और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बना दे हेलिक्स की तरह, लाइक दिस के एक जो है ना इस तरीके से, मतलब ये बिल्कुल एक स्ट्रेट थी, स्ट्रेट को आपने यूं स्पायरल बना दिया, एक बनाया दो बनाया, इन दोनों को कंबाइन किया, ठीक है। तो इस तरीके से जब स्ट्रक्चर बनता है, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं हेलिक्स, जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है। और इनके दरमियान आपस में जो ये मैंने येलो कलर के बनाए हुए ये बेसिकली बॉन्ड है और ये हाइड्रोजन या सल्फाइड बॉन्ड मौजूद होते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स के अंदर। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बिल्कुल इस तरीके से होता है। ये लीनियर पॉलीपेप्टाइड चेन को जब हम स्पायरली कॉइल्ड कर देते हैं तो बेसिकली सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन जाता है। और इसमें एग्जांपल्स की बात करें तो हेयर्स या फिर स्पाइडर वेब्स आ रही होती है। स्पाइडर वेब्स जो जाला होता है, जिसे हम जाला कह रहे होते हैं, वो बेसिकली सेकेंडरी स्ट्रक्चर की एग्जाम्पल है। इसी तरीके से हेयर्स जो बाल हैं, कुछ लोगों के कर्ली बाल्स भी होते हैं, तो उससे आप याद रख सकते हैं। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बेसिकली हेयर्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स में आते हैं। अब इसके अगर हम डायग्राम देखें तो आप देख सकते हैं कि देखें ये बिल्कुल एक स्ट्रेट चेन है। इसी स्ट्रेट चेन को उसने स्पायरल फॉर्म में लेकर आ गए तो वो देखें वो क्या बन गई, वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन गया। क्या बन गया? वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन गया। अब हम बात करते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर की। टर्शरी स्ट्रक्चर सेकेंडरी स्ट्रक्चर से ले आप कि जो टर्शरी स्ट्रक्चर जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाया था, उस सेकेंडरी स्ट्रक्चर को अगर आप अरेंज कर दो 3 डायमेंशनल, या उसको फोल्ड कर दो या सुपर फोल्ड कर दो, मतलब उसको फोल्ड कर दो। कैसे फोल्ड करो? जैसे एक पेपर है आपके पास, उस पेपर को हाथ में पकड़ के आप ना यूँ मरोड़ लें तो वो बिल्कुल एक बॉल की तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है। तो 3 डायमेंशनल फोल्डिंग हो जाएगी उसकी। तो उस फोल्ड को आप कहोगे कि वो टर्शरी स्ट्रक्चर है। मतलब वक्त के साथ साथ ये स्ट्रक्चर जब कॉम्प्लिकेटेड होते जाते हैं ना, तो प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी और फिर टर्शरी से आगे क्वाटरनरी की तरफ जा रहे होते हैं। अगर हम बात करें टर्शरी स्ट्रक्चर की तो इसमें इतने सारे बॉन्ड होते हैं। डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है। अब ये बॉन्ड्स में भी आपसे एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं कि आयनिक बॉन्ड किस में होता है, प्राइमरी में, सेकेंडरी में कि टर्शरी में। और अगर एग्जाम्पल की बात करें इसमें, तो इसमें लाइसोजाइम एक एंजाइम होता है, बेसिकली हमारे टेयर्स वगैरह में मौजूद होता है। तो ये जो एंजाइम है ये बेसिकली टर्शरी स्ट्रक्चर का बना। और व्हाट इज़ एंजाइम? एंजाइम्स बेसिकली ऐसे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप कर रहे होते हैं, उसको उसकी स्पीड को इंक्रीज़ कर रहे होते हैं, उसे जल्दी करने में हेल्प कर रहे होते हैं। अगर इसके हम डायग्राम को देखें तो देखें ये जो आपके पास स्पाइरल स्ट्रक्चर है, अगर आप इसी को मतलब फोल्ड कर दें, इसको बेंड करें, इसको मरोड़ लें तो वो इस तरह का बन जाएगा, बिल्कुल ठीक है, इस तरीके का बन जाएगा। तो इसे हम कह रहे हैं कि ये एक टर्शरी स्ट्रक्चर है। अब अगर हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की तरफ आ जाए तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बेसिकली टर्शरी स्ट्रक्चर के कॉम्प्लेक्स फॉर्म है कि जब एक टर्शरी यानी मतलब जो टर्शरी स्ट्रक्चर है, इस तरीके से 2 या 2 से ज़्यादा टर्शरी स्ट्रक्चर्स आपस में कंबाइन हो थ्रू अ पॉलीपेप्टाइड, मतलब एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएं, तो वो क्या बना देंगे, वो एक लार्ज मॉलिक्यूल बना देंगे। उस लार्ज मॉलिक्यूल को हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अब उस क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के अंदर एग्जांपल जो है हमारे पास हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन बेसिकली हमारे ब्लड के अंदर मौजूद होता है। सो ये जो हीमोग्लोबिन है बेसिकली क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की एग्जाम्पल है। अब अगर हम बात करें तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के 2 टाइप हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब सिमिलर यूनिट्स और हेट्रोजीनियस का मतलब डिससिमिलर यूनिट्स। इसको मैं ज़रा डायग्राम से एग्जांपल में समझाता हूँ ताकि आपको थोड़ा इजी समझ आए कि क्वाटरनरी में 2 टाइप्स किस तरीके से हैं। अब आप अगर इस डायग्राम को देखें तो ये आपके पास डायग्राम मौजूद है। इस डायग्राम में आपके पास ये टर्शरी स्ट्रक्चर है और ये
क्वाटरनरी, मैंने कहा टर्शरी का ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्वाटरनरी होता है, ठीक है। अब ये देखें ये वाइट कलर का, तो देखें 2 यूनिट वाइट आ गए, उसके साथ साथ इसमें 3 यूनिट जो है ना ब्लैक के। तो अब ये जब 2 या 2 से ज़्यादा टर्शरी स्ट्रक्चर्स आपस में मिले तो हमने कह दिया क्वाटरनरी है। अब अगर हम बात करें इसमें कि होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस कैसे होगा, तो देखेंगे जब अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जैसे इसमें 5 मॉलिक्यूल है, 2 ये रहे एक सेंटर में। अब अगर ये 5 मॉलिक्यूल से मिलकर बना है या 5 मतलब टर्शरी स्ट्रक्चर से मिलकर बना है, तो अगर इसमें जस्ट वाइट से मिलकर बना हो तो 4 ऐसे स्ट्रक्चर होते, 4 टर्शरी वाइट स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता तो ये होमोजीनियस होता, क्योंकि सारे सिमिलर हैं, सारे वाइट कलर के। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो इसमें 2 वाइट हैं 3 ब्लैक हैं, तो देखो ये हेट्रोजीनियस है, मतलब डिससिमिलर है, सिमिलर आपके पास स्ट्रक्चर्स नहीं है। 3 ब्लैक हैं 2 वाइट हैं, तो ये इसे हम कह रहे होते हैं कि ये हेट्रोजीनियस क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ भी आई होगी, आपके लिए बेनिफिशियल भी होगी। काइंडली वीडियोस के रिव्यूज़ ज़रूर दीजिएगा कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, और इसी के साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।